हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज इस क्लास में 11 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं विपिन वर्मा सुल्तानपुर से, रोहित और मुकेश ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप सभी का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम फरवरी 2022 में होने वाला है, मीन्स अगर आपने 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम फरवरी 2022 में होने वाला है। और आप सभी के लिए न्यू बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर आ चुका है। आज से वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आज 7 बजे से वहां पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। बहुत ज़्यादा जानने के लिए हमने अभी 7 बजे आपको एक क्लास दी थी जिसमें बताया था कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, किस लिए बैच आपके लिए खास होने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर क्लिक करके इस बैच में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। बाकी इतना आपको बता दें, ये बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी बैच के अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी दी जाएगी। यानी कि अभी तक जितने भी बैच आपने पढ़े हैं जिसमें केवल आपको पढ़ाया गया है, अब आपको कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाएगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल कंप्यूटर नहीं सीखा है, जिनको चलाना नहीं आता है, उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसी बैच में आपको दी जाएगी। ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जा करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्रिड लाइंस बाय डिफॉल्ट होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्रिड लाइंस बाय डिफॉल्ट होती हैं, यस या नो? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर पहला ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट नहीं होती हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रिड लाइंस वहां पर शो नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप सभी बताएंगे क्या ईमेल को टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या ईमेल के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जब आप ईमेल लिखते हैं तो जो टेक्स्ट वहां पर आपने टाइप किया उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मीन्स उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, उसमें आप कलर लगा सकते हैं। क्या ये सारा कार्य आप कर सकते हैं? बताइए। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यस, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रू होगा। आप ईमेल में जो टेक्स्ट होता है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। पिन का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे, क्या होगा इसमें राइट आंसर? पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पिन का फुल फॉर्म होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग बताएंगे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। HTML का पूरा नाम आप सभी बच्चे बताएंगे, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको बताना है वार्म बूटिंग किसे कहेंगे। कंप्यूटर नॉर्मल तरह से शुरू करना इसे बोलेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना इसे बोलेंगे, दोनों हो जाएंगे या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, कंप्यूटर में जो वार्म बूटिंग होती है ये आप किससे बोलेंगे, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, आप उस पर कार्य कर रहे हैं और उसको जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है वार्म बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर को नॉर्मल तरह से शुरू करना इसे क्या बोलेंगे, तो इससे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग।
ध्यान रखना, इसे आप बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इक्वल एवरेज 3, 4, 5 का मान कितना होगा। यहाँ पर एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एवरेज क्या होगा, हमने आप सभी को सभी फॉर्मूले जो भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो भी अभी तक पूछे गए हैं, सभी फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, विद प्रैक्टिकल आपको समझाए हैं। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको हमारे जो चैनल पर प्लेलिस्ट दी गई है वहां पर चले जाना है और लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेना है, वहां पर ये सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3, 4 और 5 को आप जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 5, 12 हो जाएगा। और डिवाइड किससे करना होगा, कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 3 वैल्यू है। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 3 चक्का 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए सभी को आपको जोड़ देना है और जितनी संख्याएं हैं उससे आपको भाग कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। पेस्ट इस यहाँ पे पूछा गया है स्पेशल पेस्ट, यानी कि पेस्ट स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगा, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और वी। ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल शिफ्ट और वी से आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और बी होगी। याद रखना है, कंट्रोल के साथ में अल्ट, फिर शिफ्ट के साथ में आपको वी प्रेस करना है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी, ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की होती है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में बी आप प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन यहां पर होगा फर्स्ट आपका। लिब्रो ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, किस शॉर्टकट की से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। अगर आप टेबल डालना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होता है। कंट्रोल F12 से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। जब आप टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो वहां पर एक टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें कितने कॉलम और कितने रो बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं। कई बार आपसे सवाल पूछ देते हैं कि जब आप टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने रोज एंड कॉलम इंसर्ट होते हैं। तो ध्यान रखना है, आपके कॉलम की संख्या वहां पर बाय डिफॉल्ट 2 होती है और रो की संख्या भी आपकी 2 होती है। 2 कॉलम एंड 2 रोज आपके इंसर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ज्यादा इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पर नंबर्स को आप बढ़ा सकते हैं, कितने कॉलम आपको चाहिए, कितने रो आपको चाहिए, वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ई संजीवनी किससे संबंधित है। ई संजीवनी का संबंध किससे है, मेडिसिन, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ दीज। ई संजीवनी का संबंध किससे है, ऑप्शन पहला हो जाएगा यहां पर मेडिसिन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग बताएंगे सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडी रोम का पूरा नाम आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नाबार्ड की किस समिति द्वारा स्थापना की गई, बताओ। नाबार्ड की स्थापना किसी समिति के द्वारा की गई, किस कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। बी सेवारमन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, शाह नवाज कमेटी या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर है, कई बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा पी सीबारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ई प्रगति ऐप किस राज्य से संबंधित है। ई प्रगति ऐप किस राज्य से संबंधित है, ये राज्य आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश।
ई प्रगति ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग बताएंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इंटरनेट, पासवर्ड या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आयकर सेतु किससे संबंधित है? आपको क्या बताना है? आयकर सेतु किससे संबंधित है? आंसर बताइएगा यहां पे क्या हो जाएगा। आयकर सेतु किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स या इसमें से कोई नहीं। आयकर सेतु एक एप्लीकेशन है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स। आपको बताना है व्हाट इज डॉस। डॉस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइवर प्रोग्राम है या नन ऑफ दीज। डॉस क्या है? तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, जिसे एमएस डॉस के नाम से जानते हैं। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? कम से कम कितना जूम आप लोग कर सकते हैं? आंसर यहाँ पे क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 20%। कैल्क में मिनिमम 20% कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400% कर सकते हैं। ये कैल्क में है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर बात करें तो मिनिमम 20% है, मैक्सिमम 600% है, और इम्प्रेस में अगर बात करें तो मिनिमम 5% है और मैक्सिमम आपका 3000% है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों का। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा बी ऑप्शन। यहां पर इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस का पूरा नाम। डिजी लॉकर में क्या नहीं रख सकते हैं? डिजी लॉकर में क्या नहीं रखा जा सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? डिजी लॉकर में क्या नहीं रख सकते हैं? आधार कार्ड, बुक्स, सर्टिफिकेट या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बुक्स आप नहीं रख सकते हैं। बाकी आधार कार्ड, कोई सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो आप फेच कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट रखनी है तो भी वो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, डायरेक्ट आप उसमें रख सकते हैं। आधार कार्ड भी उसमें आपका फेच होकर आ जाता है। बहुत सारे और सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका है ना, गैस कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप फेच करके भी उसमें स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में, और ये आपका मान्य होता है। यानी कि अगर कहीं आप बाहर जाते हैं, जैसे मान लिया आपका डीएल है और आप अपना डीएल लेकर नहीं जाते हैं, कहीं बाहर आप जाते हैं, तो डिजी लॉकर में अगर आपका डीएल है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप दिखा सकते हैं और वो आपका मान्य किया जाएगा। ठीक है, वो आपका मान्य होगा डिजी लॉकर में अगर आप रखते हैं तब। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बी, आप बुक्स नहीं रख सकते हैं। सर्वर से मेल को डाउनलोड करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? सर्वर से मेल को कौन डाउनलोड करने का काम करता है? कौन सा प्रोटोकॉल मेल को डाउनलोड करने का काम करता है? तो आंसर हो जाएगा यहां पर POP3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका POP3। फाइल को पीडीएफ में सेव करना हो तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना पड़ता है। अगर फाइल को आपको पीडीएफ में सेव करना है तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आपको करना पड़ता है। यस या नो? इसका जवाब आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। क्या होगा?
लिब्रे ऑफिस में आप किसी भी फाइल को, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आप उसको सीधे ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की मदद से। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। आप उसे अगर पीडीएफ में करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर आपको क्लिक करना पड़ता है, इससे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, ओवरलाइन या बोल्ड इरेजर? या कौन सा, कई बार पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस में कौन सा कमांड नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ना? तो इस प्रकार से आपसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। पूछने का ढंग चेंज हो सकता है बट मीनिंग सेम होता है, मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर देखो, बोल्ड भी आपने देखा होगा, इटैलिक भी होता है, ओवरलाइन भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, बट बोल्ड इरेजर नहीं होता है। ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप अगर ओवरलाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड में, जो भी आपने वर्ड या सेंटेंस लिखा है, तो आप ऊपर लाइन भी कर सकते हैं, आप नीचे यानी कि अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, बट बोल्ड इरेजर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जैसा भी हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी प्रश्न आपको याद रहें, आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर आप भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।